हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, जो कि बेकन के द्वारा लिखा गया एक प्रोज है। एंड बेकन के जितने भी प्रोज हैं उन सब की अगर आप स्टोरी देखते हो तो उसमें आपके जो व्यूज़ होते हैं, बेकन के जो व्यूज़ हैं वो लगभग हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि मैरिज के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और क्या क्या मैरिज के डिसएडवांटेज हैं, सिंगल लाइफ के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, जो बातें आपके माइंड में होती हैं लगभग वैसे ही बातें बेकन ने इस प्रोज में बताई हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको डायरेक्ट सेम यही लाइंस लिखनी है, कुछ लाइंस आप अपने अकॉर्डिंग भी वहाँ पर लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में बेकन्स स्पीक अबाउट द डिफरेंस दैट मार्क अ मैरिड मैन from a single one and the advantage and disadvantage of a married or single life। तो ये जो प्रोज है इस ऐसे में बेकन ने जो मैरिड मैन होता है और जो सिंगल पर्सन होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, क्या लाभ और क्या हानि है मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ में। A man who is married and has wife and children is unable to risk his money for noble purpose। तो सबसे पहली बात क्या कही गई है कि अगर एक इंसान की शादी हुई हुई है, उसके फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो कभी भी ज़्यादा अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेगा। और दूसरी तरफ इसका यानी कि प्रॉफिट किसको होता है? सिंगल पर्सन को। क्यों? क्योंकि उसके पास ना फैमिली होती है, ना उसके वाइफ बच्चे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके पास जो भी पैसा है उससे वो क्या कर सकता है? रिस्क ले सकता है। तो एक लाइन आपको पता चलती है तो दूसरा जो है वो आप बना सकते हो। अगर आपको मैरिड पर्सन के डिसएडवांटेज के बारे में पता चलता है तो ये जो डिसएडवांटेज है ये सिंगल पर्सन का क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग में लिख सकते हो। देयर आर ऑब्स्टेकल्स टू एनी एंडेवर आइदर गुड और बैड। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मैरिड पर्सन होता है उसकी लाइफ में बहुत सारे रुकावटें आती हैं, वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, कोई भी वो रिस्क नहीं लेने का सोच सकता। द बेस्ट वर्क विच आर द बेस्ट फॉर द पब्लिक हैव ऑफन कम फ्रॉम अनमैरिड मैन। तो दूसरी तरफ ये बात का एडवांटेज किसको होता है? जिसकी फैमिली नहीं होती, मीन्स सिंगल पर्सन को। वो जो पर्सन होता है वो अच्छे अच्छे काम करता है, क्योंकि ये जो वर्क होते हैं ये वो किसके लिए करेगा? पब्लिक के लिए। क्योंकि उसकी खुद की तो फैमिली है नहीं, तो वो ये सब काम किसके लिए करेगा? पब्लिक के लिए, क्योंकि जो पब्लिक है वही उसकी क्या बन जाती है? फैमिली। These are the men who have married the public that is devoted their life entirely to a public cause। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो तो अपनी लाइफ किसको डिवोट कर देते हैं? पब्लिक को। लेकिन जो मैरिड पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ किसको डिवोट करेंगे? अपनी फैमिली को। मैन हु हैव चिल्ड्रंस केयर अ ग्रेट डील अबाउट द फ्यूचर एंड मेक वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेस एंड प्रॉमिस रिगार्डिंग द फ्यूचर। एक पर्सन जिसकी शादी हुई हुई है, जिसके बच्चे हैं, तो वो सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। और उन्हीं के फ्यूचर के लिए वो बहुत सारे प्रॉमिस करता है, बहुत सारे प्लेस, प्रतिज्ञाएं वगैरह लेता है, जिससे कि उसका और उसकी फैमिली का एक अच्छा फ्यूचर बन सके। However, there are also some single men who think only about themselves and they too account for future। तो यहाँ पर जो बेकन है वो कहते हैं कि जो सिंगल पर्सन होता है उसकी फैमिली नहीं होती है, इसलिए उसको अपना ज़्यादा फ्यूचर वो नहीं देखता है, वो सिर्फ पब्लिक के लिए काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगल मैन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने फ्यूचर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सिंगल पर्सन अच्छा होता है, नहीं, सिंगल पर्सन की भी अलग अलग थिंकिंग हो जाती है। सम पीपल कंसीडर वाइफ एंड चिल्ड्रन एज आइटम ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पर बेकन कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ है, चिल्ड्रन है, उन सभी पर क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। सम फुलिश एंड ग्रीडी मैन टेक प्राइड इन हैविंग नो चिल्ड्रंस। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मूर्ख लोग, ग्रीडी लोग, लालची लोग, जो कि ये सोचते हैं कि उनके अगर बच्चे नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। दे बिलीव दैट, वो सोचते हैं, दे विल रिमेन रिचर इफ़ दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। वो सोचते हैं कि वो अमीर तभी रहेंगे
जब उनके कोई भी बच्चे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके बच्चे होंगे तो उन पर खर्चा करना होगा। अगर बच्चे ज़्यादा हुए, 2 या 3 हुए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो तीनों बच्चों में डिवाइड हो जाएगी, जिसके कारण वो उतने अमीर तब नहीं रह पाएंगे। Because they might have heard people says that so and so is a great rich man, but he has the burden of children, suggesting that children are a hindrance on the growth of fortune. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों से ये सुना होता है कि कोई इंसान भले कितना ही अमीर ग्रेट हो जाए, कितना ही ग्रेट रिच मैन बन जाए, लेकिन बच्चों का बर्डन रहता है। बच्चे जो होते हैं वो उसके जो प्रोग्रेस होती है उसकी ग्रोथ में वो क्या है, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट बनकर रह जाते हैं। However, most men choose to remain single for the sake of liberty that a single life allows. तो कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर वो सिंगल रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। These people think of marriage as imprisonment. तो ये जो लोग होते हैं ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो वो एक जेल बन जाएगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने मेन क्या सोचा कि आपको क्या करना है, जैसे एक बार समझने के लिए आप कोई पेज लिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आप ये देखो मैरिड पीपल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज हमने क्या देखा कि जो मैरिड लोग होते हैं उनकी खुद की एक फैमिली होती है जिसमें वो रहते हैं और अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण वो कोई भी रिस्क वगैरह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमीर होते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर उनके बच्चे होंगे या उनके चिल्ड्रंस वगैरह होने से क्या होगा कि उनके ऊपर बर्डन आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण वो शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है कि आपको ये चीज़ बतानी है कि उसके क्या प्रॉफिट हो रहे हैं। मैरिड लोगों की फैमिली होती है जिसके कारण वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि वो सिर्फ उसी फैमिली के अंदर ही रह जाते हैं, वो उनकी एक लिमिट सेट हो जाती है, वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर आप देखते हो अनमैरिड सिंगल पर्सन की, तो उसका क्या एडवांटेज है कि अगर कोई इंसान सिंगल है तो उसकी कोई फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है तो वो किसके फ्यूचर के बारे में सोचेगा, राइट। इसीलिए वो अपना जो भी काम करता है वो किसके लिए करता है, पब्लिक के लिए वो काम करता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या प्रॉफिट आता है कि वो ये सोचता है कि अगर उसकी कोई फैमिली नहीं है तो उसके पास सारी फ्रीडम है। ठीक है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। उसे ऐसा नहीं कि अगर वो कहीं जा रहा है तो उसे अपने पीछे की फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसे ये लगता है कि अगर उसने शादी कर ली तो उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें आ जाएंगी कि अगर वो कुछ भी करेगा तो सबसे पहले उसे अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में और जो सिंगल लाइफ है उसके बारे में बताया है। इसके बाद आगे नेक्स्ट है बेकन enlists द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ सिंगल मैन। अब यहाँ पर जो बेकन है उन्होंने सिंगल मैन के क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताया है। अनमैरिड मैन मेक द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट मास्टर एंड द बेस्ट सर्वेंट। कि जो अनमैरिड मैन होता है वो एक बेस्ट फ्रेंड बना सकता है, बेस्ट मास्टर बन सकता है एंड द बेस्ट सर्वेंट बना सकता है। But they do not make the best citizen as they have so great a sense of freedom that they tend to run away from the responsibility. लेकिन वो एक अच्छा सिटीज़न नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या पसंद होती है, फ्रीडम। अगर उसे फ्रीडम पसंद है तो वो जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उनसे हमेशा भागता रहेगा। The single life is better suited for a clergyman because he can be more charitable as he does not have any need to satisfy. तो कौन से लोग होते हैं जिन्हें शादी नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले जो लोग हैं वो होते हैं क्लर्जीमैन, यानी कि आप समझ लो पादरी, जो कि चर्च वगैरह में होते हैं, प्रीस्ट, पंडित वगैरह, ये लोग। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर किस टाइप के लोग होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। तो इनके कोई भी संत वगैरह होते हैं तो उनकी खुद की कोई इतनी खास नीड नहीं होती है जिसे वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अगर उनकी फैमिली होगी तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। इसलिए कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें सबसे पहले शादी नहीं करवानी चाहिए। इसके बाद आगे है फॉर जज एंड मजिस्ट्रेट द सिचुएशन इज इनडिफरेंट। लेकिन जो जज और मजिस्ट्रेट होते हैं, कोर्ट वाले लोग, उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज इफ़ दे आर करप्ट इट मेक दैम सर्वेंट हु आर वर्स दैन वाइफ्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग करप्ट होते हैं
वो तो भले शादी करें या ना करें, वो तो वैसे भी करप्ट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। इंसान यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अगर जज है या फिर जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो शादी कर लें वो चलेगा, लेकिन उन्हें करप्ट नहीं होना चाहिए। फॉर सोल्जर के लिए इट इज़ ऑफन एन इमोशनल स्पोर्ट टू थिंक ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन बिफोर गोइंग इनटू बैटल। तो यहाँ पर कहा गया कि सोल्जर के लिए तो उसकी मैरिज होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी मैरिज होगी तभी वो क्या है कि अपनी फैमिली के साथ एक इमोशनली कनेक्ट हो पाएगा, और जब भी वो युद्ध करने के लिए, बैटल के लिए जाएगा तो वो ये सोचेगा कि उसे इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं जीतेगा तो उसकी फैमिली, उसके चिल्ड्रंस भी खतरे में होंगे, देश के साथ साथ उसकी जो फैमिली है वो भी खतरे में होगी। तो यहाँ पर उसको मॉरल सपोर्ट मिलता है। That is why Bacon says that the dislike of marriage among the Turks make the vulgar soldier even more so. लेकिन यहाँ पर जो बेकन है वो कहते हैं कि जो टर्किस के लोग होते हैं वो मैरिज को डिसलाइक करते हैं, इसी के कारण वो कैसे सोल्जर बन जाते हैं, वो वल्गर सोल्जर बन जाते हैं। सिंगल मैन आर ऑफन मोर चैरिटेबल बिकॉज दे हैव लेस एक्सपेंस। यहाँ पर कहा गया है कि जो सिंगल मैन होता है वो ज़्यादा चैरिटेबल होता है, वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा यानी कि पैसा खर्च कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके खुद के एक्सपेंस, खुद की ज़रूरतें कम होती हैं। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो टेंड टू बी क्रूल एंड हार्टेड एज दे डू नॉट हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन टू इन्वॉक द टेंडरनेस विद इन दैम। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मन है या वो किस तरीके का होगा, वो क्रूल होगा, हार्ड हार्टेड होगा, क्योंकि उसकी खुद की फैमिली और वाइफ नहीं है, जिसके कारण ये जो काइंडनेस वाली फीलिंग होती है ये उसमें ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसके बाद आगे कहा गया है अ ग्रेव मैन विद ट्रेडिशनल बिलीफ इज़ ऑफन अ लविंग हस्बैंड, कि एक जो ग्रेव पर्सन होता है अगर वो ट्रेडिशनल बिलीव्स करता है, पुराने जो रीति रिवाज होते हैं उस पर विश्वास करता है कि शादी अच्छी चीज़ होती है, इसके कारण एक फैमिली बनती है, ये सारी बातें, तो वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। Women are often proud to their chastity and a wife will always remain chaste and obedient if she think that her husband is wise and not jealous। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक पर्सन की शादी यानी कि जो वाइफ होती है, अगर उसे ये विश्वास हो जाए कि उसका जो हस्बैंड है वो वाइस है, बुद्धिमान है, समझदार है और वो जेलस नहीं होता है, तो वो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के साथ पूरा कोऑपरेट करती है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करती है। फॉर ए यंग मैन, एक यंग मैन के लिए अ वाइफ सर्व्स द पर्पस ऑफ ए मिस्ट्रेस, यानी कि एक जो वाइफ होती है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके की भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर एक पर्सन यंग होता है तब उसकी जो वाइफ है वो उसकी एक प्रेमिका के रूप में भूमिका निभाती है। इन द मिडल एज, और मिडल एज में शी इज़ द कंपेनियन, वो उसकी साथी बन जाती है। एंड टू द ओल्ड एज, और ओल्ड एज में शी इज़ अ नर्स, और वो फिर अपने हस्बैंड की नर्स बन जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। Therefore, a man can reasonably decide when he would like to get married। इसीलिए एक पर्सन को ये डिसाइड कर लेना चाहिए पूरा सोच समझकर कि कब उसे शादी करनी चाहिए। Bacon here quote a philosopher and a mathematician who answered the question of when a man should marry and said। तो यहाँ पर एक पर्सन होता है जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि कब एक इंसान को मैरिज करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है अ यंग मैन नॉट यट, कि एक यंग मैन यानी कि जब आप यंग हो, जब आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही नहीं हुए हैं, अभी आपने लाइफ में कुछ अच्छा सीखा ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब आपको शादी नहीं करनी चाहिए। एंड एल्डर मैन नॉट एट ऑल, और जब आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हो, ठीक है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तो आपको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप उन सिचुएशन को संभाल नहीं सकते हो। बेकन ऑब्जर्व दैट, बेकन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, बैड हस्बैंड ऑफन हैव गुड वाइफ, कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जिनका नेचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनकी जो वाइफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं दिस मे बी बिकॉज इट मेक द हस्बैंड काइंडनेस मोर वैल्यूएबल, और बिकॉज द वाइफ टेक प्राइड इन हर पेशेंस इन डीलिंग विद हिम। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसका हस्बैंड कभी काइंड हुआ हो, तब वो उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देती हैं, या फिर वो वुमेन्स अपने आप को ये सोचते हैं कि उनमें कितना ज़्यादा पेशेंस है कि वो उस पर्सन को झेल रही हैं, या फिर अपनी जो लाइफ है या अपनी जो मैरिज है वो संभाल रही हैं, चला रही हैं। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि हम ही हैं जो ये मैरिज चला रहे हैं।
बेकन हाउएवर सेज दैट, तो बेकन कहते हैं गिवन द चांस दिस बैड हस्बैंड वुड मेक श्योर टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, कि ऐसे जो हस्बैंड होते हैं उन्हें जो वाइफ्स होती हैं वो चांस देती हैं जिससे कि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। तो इस तरीके से ये आपका प्रोज था। प्रोज में बेसिकली आपको यहाँ पर आप अपनी कुछ बातें खुद भी ऐड कर सकते हो कि मैरिज लाइफ के क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होते हैं, इसके साथ सिंगल जो पर्सन है उसके क्या प्रॉफिट क्या लॉस होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रोज को पढ़ाने का मेन मकसद यही था कि आपको बस ये पता चल जाए कि इस प्रोज के अंदर क्या मेन बातें कही गई हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।